आज मैं आपको बहुत ही एक सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। देखिए बेटा, विश्वास पर दुनिया कायम है और अगर हम विश्वास करना ही नहीं जानेंगे तो जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बार की बात है, एक व्यक्ति मंदिर में आया और आकर भगवान से बोला, भगवान आप खड़े खड़े थक जाते होगे, आप एक काम करो, आज मैं आपकी जगह खड़ा हो जाता हूँ और आप जाइए दुनिया घूम कर आइए। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम मेरी जगह खड़े हो जाओ और मैं जा रहा हूँ। हाँ, शाम को मैं लौट आऊँगा, लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना कि तुम जब मेरी जगह खड़े रहोगे ना तो तुम कुछ मुँह से बोल सकते हो ना ही कुछ कर सकते हो। चुपचाप जो भक्त आएंगे उनकी बातों को तुम्हें सिर्फ सुनना है। तो उस भक्त ने कहा, ठीक है भगवान, आप जाइए और जाकर दुनिया का भ्रमण करके आइए, तब तक मैं आपकी जगह यहाँ पर खड़ा रहूँगा। तो ठीक है, भगवान जी चले गए। उसके बाद वो भगवान जी की जगह मूर्ति बनकर चुपचाप खड़ा हो गया। अब क्या था, धीरे धीरे भक्तों का तांता लग गया, भक्त आने लगे दर्शन करने। वहाँ पर एक भक्त आया, भगवान जी के सामने प्रार्थना की, बोला कि मैं एक व्यापारी हूँ और मैं व्यापार अपना शुरू, मेरा अच्छा चलता रहे व्यापार, ये मैं आशीर्वाद आपसे लेने आया हूँ। उसने हाथ जोड़े और जोड़कर जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके जेब से एक पर्स गिर गया। अब उसे पता ही नहीं चला कि मेरा पर्स गिरा है, वो चला गया। उसके थोड़ी देर बाद ये सब चीज़ें वो देख रहा था इंसान जो भगवान की जगह खड़ा था, लेकिन वही बात है कि उसे ना तो कुछ बोलना था और ना ही हिलना था, ना कुछ कहना था। फिर क्या हुआ कि वो थोड़ी देर बाद एक और भक्त आया, वो बहुत गरीब बेचारा, रोने लगा आकर, बोला, भगवान मैं इतना गरीब हूँ, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, लेकिन खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, कहीं से भी पैसों का इंतजाम करवा दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। हाथ जोड़कर जैसे ही पीछे मुड़ा, उसकी नज़र उस बटुए पर पड़ी जो उस व्यापारी का गिर गया था। उसने खोल कर देखा, उसमें पैसे थे। भगवान से हाथ जोड़कर थैंक यू बोलने लगा, भगवान आपकी लीला अपरंपार है, आपने मुझे पैसे दिलवा दिए। लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। उसके थोड़ी देर बाद एक पानी का जहाज होता है ना, उसमें काम करते हैं, वो आया और आकर भगवान से कहने लगा कि भगवान मैं एक बड़े मिशन पर जा रहा हूँ, आप मेरी रक्षा करना, मैं पानी के जहाज़ में जाऊँगा। और अब जो वो व्यापारी था जो कि पानी में समुद्र में जा रहा था 15 दिन के लिए, वो जैसे ही पीछे मुड़ा, उसने देखा कि पुलिस खड़ी है, पुलिस के साथ वो व्यापारी खड़ा है जिसका पर्स गिर गया था। वो तुरंत आया पुलिस को लेकर और पुलिस से कहने लगा, पकड़ लो इसको, इसी ने वो मेरा पर्स चुराया है और यही चोर है, क्योंकि मेरे बाद दर्शन करने यही आया था। तो पुलिस उसको पकड़ कर ले जाने लगी। अब वो जो मूर्ति बनकर आदमी खड़ा था, उससे रहा नहीं गया। बहुत देर वो देखता रहा, फिर उसका जो है सब्र का बांध टूट गया और आकर बोला कि नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत करो, इसने चोरी नहीं की है, मैं सब कुछ देख रहा था, इसने चोरी नहीं की है, चोरी करने वाला दूसरा व्यक्ति है जिसका पता मैं आपको बताता हूँ। फिर क्या था, चोरी करने वाले इंसान के घर पुलिस को वो लेकर गया। वो गरीब आदमी जिसने चोरी की थी उसको पुलिस ने पकड़ लिया। इतने में भगवान आ गए। भक्त ने भगवान को सब कुछ कहा कि भगवान देखो ये दुनिया में क्या हो रहा है, आज मैंने आपके एक भक्त की रक्षा की। आकर भगवान मुस्कुराए और अपनी जगह आकर खड़े हो गए और बोले कि तुमने मेरी कही हुई बात नहीं मानी। मैंने कहा था कि तुम मेरी जगह खड़े होगे, लेकिन ना तो तुम कुछ बोल सकते हो ना तुम कुछ कर सकते हो। तुमने तो मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। उसने कहा, प्रभु योजना? उसने कहा, हाँ सुनो, मेरी योजना सबके लिए पहले ही निश्चित हो जाती है। प्रभु ने उस भक्त को बताया कि जिसने चोरी की, जो वो गरीब इंसान था, उसके घर खाने को रोटी भी नहीं थी और उस पर्स में इतने भी ज़्यादा पैसे नहीं थे कि उस व्यापारी का कुछ बिगड़ जाता जिसका पर्स वो था। ठीक है, अब अगर तुम नहीं बोलते तो वो उस व्यापारी को ले जा रहा था जो पानी के जहाज़ों का काम करता है, और मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर पुलिस उसको ले जाती तो उसकी जान बच जाती। क्यों?
पानी में इतना बड़ा तूफान आने वाला है, आगे 4-5 दिनों में इतना बड़ा तूफान आने वाला है कि उस व्यापारी की जान भी जा सकती है। अब अगर वो पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती तो उसकी जान बच सकती थी। थोड़े दिन वो वहाँ रहता और उसके बाद पुलिस उसको छोड़ देती तो उसकी जान बच जाती। और रही बात उस गरीब की, उस गरीब को रोटी मिल जाती, 2 वक्त की रोटी वो आराम से खा लेता, जो तुमने उसे पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया और तुमने मेरी बनी बनाई सारी योजना पर पानी फेर दिया। इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भगवान पर पूरा विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम अभी आगे का मतलब हम अभी अपना वर्तमान देख रहे हैं, लेकिन वो हमारा भविष्य देखते हैं। तो हमेशा भगवान पर विश्वास रखो। वो जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी योजना हमारे लिए बना रहे हैं, वो हमारे हित में ही होगी।